बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.1 सिक्स्थ की मैथ की है, नंबर पैटर्न एंड सीक्वेंस। इस सिक्स मैथ को हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये जो बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 जो गवर्नमेंट का सेम कोर्स है, न्यू पीटीबी की बुक्स हैं। तो इस बुक को मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। इसमें पहला 6.1 एक्सरसाइज देखें, नंबर पैटर्न एंड सीक्वेंस। नंबर पैटर्न आर सीक्वेंस, ये जो स्लैश लाइन है ये आर की लाइन है। तो इसका मतलब है कि नंबर का तरीकाकार क्या है और या फिर सिलसिला क्या नंबर का है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, हर एक सिलसिले के लिए, हर एक सीक्वेंस के लिए स्टेट आ रूल, एक रूल बताएं। एंड फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स, और अगली दो रकमें भी बताएं। तो ये जो सीक्वेंस उसने दिया है वो हमें दिया है 9, 13 और 9, 13, 17। इसको आगे उसने इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, तो हमने इसको कंप्लीट करना है। नई दो रकमें ढूंढनी है और इसके अलावा हमने इसका रूल भी बताना है। तो रकमें ढूंढने के लिए आपने हमेशा ऐसा करना है कि दूसरे नंबर को पहले से माइनस करना है। तो दूसरे नंबर को मैंने पहले लिखा और पहले से माइनस किया। तो 13 माइनस 9 किया तो आंसर 4 आ गया। अब आगे 17 माइनस 13 करके देखोगे तो तब भी 4 ही आंसर आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि सेम नंबर माइनस करने से आ रहा है, इसका मतलब है सेम नंबर ही प्लस होगा। तो अगर पहला हमारा जो सिलसिला है, सीक्वेंस का जो पहला नंबर है वो 9 है। तो 9 जो डिजिट है इसके अंदर आप क्या प्लस करें तो ये 9 आता है। तो 4 प्लस करेंगे तो 5 के अंदर अगर 4 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो ये हमने इसको ढूंढ लिया कि 9 खुद कैसे आया हुआ है। 9 में 5 अगर 4 में प्लस करते हैं तो 9 आ जाता है। तो इसी तरह से 9 को अगर आप इधर रख लेते हो, उसमें आप 4 प्लस करते हो तो वो 13 बन जाता है, तो जो कि दूसरा आपका नंबर है। तो यूँ हमारे पास दूसरा नंबर आ गया। अब 13 को इधर रख लें और इसमें फिर 4 प्लस करें तो 17 आ जाता है। ये 17 तीसरा नंबर है। ये तो उसने दिए हुए थे जो हमने निकाल कर दिखा दिए। अब ये वाले निकालने हमें आ गए हैं, तो इसका मतलब है हम बाकी सब भी निकाल सकते हैं। तो अब आप इस 17 को इधर रख लोगे, 17 में फिर 4 प्लस करोगे तो आपके पास अगला नंबर आ जाएगा 21। 21 में 4 प्लस करोगे तो फिर 25 आ जाएगा। यूँ हमारा जो नंबर पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। उसने हमें दो नई रकमें ढूंढने के लिए कहा था, तो हमने दो न्यू ढूंढ ली हैं। 17 तक वो खुद था, तो हमने 21 और 25, 21, 25 यहाँ से ढूंढ लिया है। अब आपको क्या मिल रहा है कि हर बार हमें 4 ऐड करना पड़ रहा है, तो इस तरह से अगली रकम हमें मिलती जा रही है, अगली टर्म हमें मिलती जा रही है। तो लिहाजा हम ऐसा करेंगे कि रूल में हम ये लिख देंगे, ऐड 4 टू गेट नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर लेने के लिए आपने 4 ऐड करना है। तो ये हमने रूल बता दिया और सीक्वेंस जो उनका दिया हुआ था वो लिखकर आपने जो अपने दो नंबर्स हैं 21 और 25 वो भी साथ लिख दिए। तो यूँ ये हमारा सीक्वेंस भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें वो बता रहा है कि 277 है, फिर दूसरा नंबर 287 है, फिर 297 है। तो इसका आपने ढूंढना है पहले कि इसका डिफरेंस क्या आता है। तो दूसरे में से पहले को माइनस किया, दूसरे में से पहले को माइनस किया तो 10 आया। तो 10 इसका डिफरेंस आ रहा है, जो फ़र्क आ रहा है वो 10 का आ रहा है। तो इसका मतलब है 10 ऐड करना होगा। तो 10 हमने अगर 267 में 10 ऐड करते हैं तो 277 आ जाता है, जो कि पहला नंबर है। तो पहला नंबर पहले हमने ढूंढ लिया। उसके बाद आप दूसरा नंबर ढूंढते हैं, तो 277 में फिर 10 ऐड करो तो 287 आ जाता है। 287 में फिर से 10 ऐड करो तो 297 आ जाता है। 297 में फिर से 10 ऐड करो तो 307 आ जाता है। 307 में से फिर से 10 ऐड करो तो 317 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आप सीक्वेंस लिख दो। पहले ये सारा सीक्वेंस हमने लिख दिया, उसके वाला भी और अपने दो नंबर भी मिलाकर। उसके बाद रूल बताना है। तो रूल इसका क्या बनता है, हर बार 10 ऐड होता चला जा रहा है, तो इसलिए लिख दें ऐड 10 टू गेट नेक्स्ट नंबर। अगला नंबर लेने के लिए 10 को ऐड करना पड़ रहा है, 10 को ऐड करें। तो यूँ हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब ये देखें, 14 है, फिर 21 है, फिर 28 है, फिर 35 है। तो दूसरे में से पहले को माइनस किया तो 21 में से 14 माइनस करना पड़ा तो आंसर 7 आया। तो इसका मतलब है 7 हर बार ऐड होगा। तो 7 प्लस 7 14 आ जाता है। 14 में 7 प्लस करें 21, 21 में 7 प्लस करें 28, 28 में 7 प्लस करें 35, 35 में 7 प्लस करें 42, 42 में 7 प्लस करें तो 49। तो इस तरह से आपके पास
ये हमेशा 7 प्लस करना पड़ रहा है और अगला नंबर आता जा रहा है। तो ये सीक्वेंस लिख दें और उसके बाद रूल इसका लिख दें, ऐड 7 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। 7 ऐड करें ताकि आपको अगला नंबर मिल जाए। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस का 84 है, फिर माइनस का 82 है, फिर माइनस का 80 है। तो पहले की तरह ये आप करोगे कि बड़े दूसरे में से पहले वाला माइनस करोगे, तो ये दूसरे वाला पहले लिख लिया, दूसरा माइनस का 82 था, माइनस का 82 पहले लिखा, और बड़ा दूसरा जो है ना पहला जो है वो माइनस करना है हमने, तो पहले हमने ये वाला माइनस का साइन लगा लिया और इसके साथ जो अपना माइनस का साइन है वो ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया। तो पहले आपने दूसरी रकम लिखनी है जैसे कि पहले कर रहे थे, और फिर पहली रकम लिखनी है, तो पहले दूसरी रकम लिखी, फिर पहली रकम लिखी, और उनके जो साइन थे वो भी आपस में लगा दिया। अब ये माइनस का साइन इसलिए लगाया कि हमने माइनस करना है, तो सेम साइन, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस बन जाएगा। तो लिहाजा -82 + 84 हमारे पास ये रकमें बन जाएंगी। अब ये डिफरेंट साइन है तो इसलिए माइनस करेंगे, ये प्लस वाला साइन है और ये माइनस वाला साइन है, तो ये मुख्तलिफ तरह के साइन हुए। जब मुख्तलिफ तरह के साइन हों या डिफरेंट साइन हों तो आप माइनस करोगे। तो 84 में से 82 को निकाला तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो ये 2 जो है क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए इसका साइन प्लस का होगा, या आप ना भी साइन लगाओ तो ये प्लस का नंबर है। तो इसका मतलब है हमें हर बार 2 प्लस करना पड़ेगा। हम इसके साथ प्लस का साइन लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये हमें प्लस का नंबर मिला है और हमें हर बार अब 2 प्लस करना होगा। तो अब देखें, पहले हमने नंबर ढूंढना है कि माइनस के 86 में अगर प्लस का 2 करें तो माइनस का 84 हमारा पहला नंबर हमें मिल जाता है। तो माइनस के 86 में +2 किया तो माइनस का 84 मिला, माइनस का 84 जहाँ लिखा उसमें 2 प्लस किया तो माइनस का 82 मिला। क्योंकि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे और 86 में से 2 निकालेंगे तो 84 आ जाएगा, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरह माइनस का 84 यहाँ पर लिखा और प्लस का 2 लिखा, तो डिफरेंट साइन है, माइनस किया तो माइनस 84 में से 2 निकाला तो 82 आया, क्योंकि माइनस वाला पड़ा है तो उसका साइन लगा दिया। इसी तरह हम आगे करते चले जाएंगे। तो माइनस का 82 यहाँ लिखा, प्लस का 2 लिखा और डिफरेंट साइन थे, माइनस किया, 82 में से 2 निकाला तो 80 बच गया, क्योंकि माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का साइन भी लग गया। इस तरह माइनस का 78 इधर लिखा और उसमें से हमने माइनस किया, उसमें 2 प्लस किया तो डिफरेंट साइन थे, माइनस करना पड़ा। 78 में से 2 निकाला तो 76 बचा, माइनस वाला क्योंकि बड़ा है तो माइनस का साइन लग गया। तो इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया इसका। अब देखें सीक्वेंस इसका लिखना है तो -84 -82 -80 -78 -76 ये हमने सारे नंबर लिख लिए। तो अब क्या करना पड़ रहा है, हमें हर बार 2 ऐड करना पड़ रहा है, तो ऐड 2 टू गेट नेक्स्ट नंबर। 2 ऐड करें ताकि आपको अगला नंबर मिल जाए। अब इसमें देखें, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगली 3 रकमें लिखनी है इन द सीक्वेंस के अंदर। और यहाँ रूल के बारे में उसने नहीं पूछा, रूल नहीं बताना, आपने बस अगली 3 रकमें बतानी है। तो पहले रकम उसने 1 दी है, फिर उसने 4 दिया है, फिर उसने 16 दिया है। तो इसको अगर आप 4 में से 1 माइनस करते हो तो 3 आ जाता है, और 9 में से 4 माइनस करते हो तो 5 आ जाना है। तो पहले 3 माइनस करने से आया है, फिर माइनस करने से 5 आया, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है माइनस प्लस करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप इसको और कुछ सोचो। आप देखो कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 का स्क्वायर आता है और वो 1 ही आंसर आता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 का स्क्वायर आ जाता है, तो 2 × 2 4 आंसर आ जाता है। तो इसी तरह से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 2 बार आ गया ना, 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 3 ज़ार 9 आ जाता है। तो यूँ हमें ये नंबर मिलते जा रहे हैं 1 4 9। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 4 किया तो 4 का स्क्वायर बना और 16 आ गया। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का स्क्वायर बना और 25 आ गया। तो इसी तरह 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 का स्क्वायर बना और 36 आ गया। तो ये हमें स्क्वायर के साथ ये नंबर मिलते जा रहे हैं। तो आपने ये वाला सीक्वेंस सारा लिख देना है, 1 4 9 16 25 36 49। ये हमारे जितने भी नंबर आए थे वो हमने ये सारे अब लिख दिए हैं। तो यूँ हमें सीक्वेंस मिल गया, और ये नंबर पैटर्न क्या था कि स्क्वायर से आपको मिल रहा था, आपने हर एक नंबर को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करते चले जाना है, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी, लेकिन तरतीब से आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले देखें, 1 था तो उसे 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, 2 था तो 2 के साथ ही किया, 3 था तो 3 के साथ ही किया, 4 था तो 4 के साथ ही किया, 5 था तो 5 के साथ, 6 था तो 6 था, तो 1 2 3 4 5। तो तरतीब से नंबरों को उन्हीं के साथ अपने ही साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी कि उसका स्क्वायर लेते जाना है, तो आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाती है। अब इसमें देखें, पहले 89 है, फिर 87 है, फिर 85 है। तो इससे देखें, दूसरी में से पहली को माइनस करें, तो दूसरी में से पहली को माइनस किया, तो क्योंकि ये डिफरेंट साइन थे तो इस वजह से
जब आपने माइनस किया तो 89 में से 87 निकाला, आंसर 2 आया। क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग गया, तो डिफरेंट साइन होने की वजह से हमें माइनस करना पड़ा, और जो बड़ा था वो 89 था, दूसरे वाला यानी कि माइनस वाला बड़ा था, इसलिए माइनस का 2 आया। तो इसका मतलब है हमें हर बार -2 करना पड़ेगा। तो -2 हम करते जाते हैं, तो अगर 89 में से आप माइनस का 2 करें तो 87 आंसर आ जाता है। तो इधर पहला नंबर मैंने 89 इधर लिखा हुआ है, तो 89 फिर कैसे आएगा, अगर आप 91 में से -2 करें तो आपके पास 89 आ जाएगा। तो 89 में से 2 माइनस किया तो 87 आया, 87 में से 2 माइनस किया तो 85 आया, 85 में से 2 माइनस किया तो 83 आया, और 83 में से अगर 2 माइनस किया तो 81 आया। यूँ आपका ये सीक्वेंस चलता चला जाता है और आपको ये सीक्वेंस मिल गया 89, 87, 85, 83, 81, 7 और 79। तो ये ऐसे ही सारा सीक्वेंस चलता जाएगा, हर बार आपको 2 माइनस करना होगा। अब देखें कि 12 है, 16 है, 20 है। तो पहले की तरह हम करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस किया, दूसरे में से पहले को माइनस किया, तो 4 हमारे पास आंसर आया। 16 में से जब 12 निकाला तो 4 आया, तो नंबर पैटर्न हमें मिल गया। तो 8 में अगर 4 प्लस करें तो 12 आ जाता है, पहली रकम आ गई, और 12 में 4 प्लस करें 16 आ जाता है, दूसरी आ गई। तो 16 में 4 प्लस करें 20 आ गया, तीसरी आ गई। और फिर 20 में 4 प्लस किया, फिर 24 आया, 24 में 4 प्लस किया 28 आया, 28 में भी 4 प्लस कर दिया तो 32 आ गया। इस तरह से हमारा ये नंबर पैटर्न बन गया। तो नंबर पैटर्न ने हमें आप हमारे आंसर दे दिए, वो सारे आंसर आपने सीक्वेंस के अंदर लिख दिए। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में देखें कि पहले 1 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है। तो इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आ जाता है। तो और इस 2 में से फिर ये वाला 1 माइनस करके देखो, 2 में से 1 माइनस किया तो फिर 1 आ गया। पहले 0 आया है, इसका डिफरेंस का आंसर फ़र्क करने से, माइनस करने से 0 आंसर आया, फिर 1 आ गया। अब 3 में से 2 माइनस करके देख लेते हैं। 3 में से 2 माइनस किया तो फिर 1 आ गया। अब दोबारा इस 5 में से 3 माइनस करके देखते हैं। 5 में से 3 माइनस करके देखा तो 2 आया। और फिर 8 में से 5 माइनस करके देख लेते हैं। तो 8 में से 5 माइनस करके देखा तो 3 आया। तो पहले 0 आया है, फिर 1 1 2 दफ़ा आया है, फिर 2 3 इस तरह से आता चला जा रहा है। तो अब आप इनको जो माइनस करने के बाद हमारे आंसर आए हैं उनको अपने सीक्वेंस के अंदर हम प्लस करते जाते हैं, फिर देखते हैं कि सीक्वेंस कोई बनता है या नहीं बनता। तो आप देखें 1 में 0 प्लस किया, क्योंकि ये वाला 1 था पहला, तो 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही आया। और फिर 1 में 1 प्लस किया, तो इस 1 को 1 में आपस में प्लस कर दिया तो ये 2 मिल गया। अब इस 2 के अंदर फिर इस 2 को यहाँ पर लिखा रखा, इसके अंदर फिर से 1 प्लस किया, इस 2 के अंदर ये वाला 1 प्लस किया पिछला, तो फिर ये 3 मिल गया है। तो अब 3 के अंदर 2 प्लस करना है, तो 3 के अंदर ये पिछला फिर 2 प्लस किया तो 5 मिल गया है। और 5 के अंदर फिर से पिछला प्लस करना है 3, तो 5 के अंदर 3 प्लस किया तो 8 मिल गया। तो इस तरह से ये जो 1 1 2 3 5 8 थे ये हमें मिलते चले जा रहे हैं। तो ये वाला 1 पहला 1 है, फिर ये दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, तो इस तरह से हमें मिलते जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से ये बात नतीजा निकाल सकते हैं कि कैसा हो रहा है। यहाँ पर ये वाला 1 असल में यहाँ पर आ रहा है, ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पर आता है, तो इधर आकर प्लस होकर इधर इसको आंसर देता है। तो ये वाला नंबर जो है फिर वो यहाँ पे आ जाता है, ऐसे प्लस होते हैं, ये 2 और 1 प्लस होकर 3 देते हैं। तो इस तरह से ये वाला 3 और ये ऐसे प्लस होते हैं, तो 2 और 3 प्लस होकर 5 देते हैं। तो यही 3 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यही वाला 2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यही वाला 1 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे हुआ है। तो ये 5 और ये वाला 3 ऐसे प्लस होते हैं, तो इस तरह से ये प्लस होकर 8 देते हैं। अब फिर यही वाला 8 और ये वाला 5 ऐसे प्लस होंगे तो ये 13 दे देंगे। और ये 13 जब ऐसे इसके साथ 8 के साथ प्लस होगा तो फिर 21 आ जाएगा। तो इस तरह से 21 आगे जब चलता है तो वो 21 भी दोबारा ऐसे ही इस 13 के साथ प्लस होगा तो 34 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपस में प्लस होते चले जा रहे हैं और आंसर आते चले जा रहे हैं। इनका कोई इधर सेम नंबर कोई ऐड नहीं हो पा रहा, बल्कि ये उधर से जो आंसर आता है वो इधर अगर ऐड होता है तो फिर अगला नंबर आ जाता है। तो यूँ ये सिलसिला इनका चलता चला जा रहा है। तो आप जो हमारे नंबर थे, जो ये वाले नंबर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखें 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 और बाद में 13 और फिर
21 के बाद फिर आगे जो है ना वो 34 आया हुआ है। तो इस तरह से हमारे जो नंबर है ना वो मौजूद हैं। तो लिहाजा सीक्वेंस हमारा क्या बना, सीक्वेंस आपने यही वाला लिखना है जो आपको आंसर मिले हुए हैं, वो आपका सारा सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस 21 तक लिख लिया और बाद में ये 34 लिख दिया। चाहे इधर से आप लिखते जाओगे तो इधर भी वही बात ही है। तो इधर 21 के बाद फिर आपको ये वाला 34 लिखना होगा। तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस मिलता है। तो ज़रा सा सोच कर आप इस सीक्वेंस को करेंगे तो फिर आपको सही तरह ये समझ आएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।